तो नया साल नई सोच के साथ बंसल न्यूज ये खास कार्यक्रम 25 के 25 अतिथि में निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर ने भी खास बातचीत की है। जिसके पास माला है उसके पास माल भी है, यानी जहां धर्म है, जहां सत्कर्म है, धन या लक्ष्मी जी का वास वहीं है। मैं शरद द्विवेदी और आज एक ऐसे संत मेरे साथ हैं। संत हृदय नवनीत समाना, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। तुलसी बाबा भी क्या कह कर गए हैं, अद्भुत बात है तुलसी बाबा की। वो कहते हैं कि संत का हृदय मक्खन की तरह होता है, और मक्खन तो थोड़ा सा ताप, थोड़ी सी गर्मी, जब मक्खन को आप उसको गर्म करते हैं तो पिघल जाता है। लेकिन संत का हृदय कैसे पसीजता है? संत का हृदय पसीजता है पर पीड़ा से, किसी कातर व्यक्ति की, निरीह व्यक्ति की पीड़ा से। माला है तो माल भी है। बात ठिठोली की है, इसलिए प्रसंग ये था। यानी जहां सत्कर्म है, जहां धर्म है, वहीं धन है। मैं ठीक समझा हूं इसको? बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक बड़े नेता के, राजनेता के घर पे था। उन्होंने कहा, स्वामी जी इतना कुंभ में खर्च हो रहा है, कहाँ से आएगा, कहाँ से आएगा और कैसे करेंगे आप, और कैसे व्यवस्था हो पाएगी। मैंने कहा, देखो, जिस साधु के पास माला है, माल उसके पास खुद आ जाता है, लक्ष्मी उसके पास खुद आ जाती है। माला का अर्थ, माला फिरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर, मन का फेर। और हम तो महादेव के उपासक हैं, माँ भगवती काली के उपासक हैं। आज मैं महारानी गायत्री जो राजा है उसको मेरा ही स्वरूप माना, इसलिए मैंने स्वभाव बस कहा, कुतूहल बस, इसमें कोई किसी प्रकार का कोई विषय नहीं था, विनोद बस, कि साधु को माला और ईश्वर से संधि रखना चाहिए। माला और संधि से ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास रखता हुआ यदि साधु विचरण करता है तो निसंदेह उसकी सारी इच्छाओं को पूर्ण ईश्वर करता है। उसकी कोई खुद की इच्छा रहती नहीं। कुंभ में जो मेरा शिविर लगने जा रहा है, उस शिविर में 1 करोड़ के करीब गरीब लोगों को भोजन कराने का मेरा निर्णय है। मेरा मन है कि मैं 1 करोड़ लोगों को भोजन कराऊं 1 महीने में, और उसकी तैयारी चल रही है। मुझे लगता है आप रहेंगे शरद जी, वहाँ रहेंगे, और मेरा मन है, मेरा आग्रह भी है कि आप मेरे ही शिविर में रहें, जैसे कि आपको प्रत्यक्ष सब कुछ देखने को मिले कि भारत का ऐसा भी कोई साधु है जो खिलाने पे लुटा पड़ा हुआ है, और संपूर्ण अपनी जो संपदा है, वो मेरी खुद की संपदा कुछ नहीं है। फक्कड़, मैं तो महादेव का सेवक हूँ, मैं तो महादेव का फक्कड़ सेवक हूँ, और मेरा जीवन महादेव और माँ भगवती काली के लिए है। साधु संतों को, सज्जनों को, सद्धर्मियों को, सनातनियों को और ऋषियों को महालक्ष्मी चाहिए। उनको ना लक्ष्मी चाहिए ना अपलक्ष्मी चाहिए, उनको क्या चाहिए? महालक्ष्मी। महालक्ष्मी अगर एक बार घर में आ जाए तो वो कभी जाएगी नहीं, वो कभी जाएगी नहीं। आपने कभी नहीं सुना होगा, बहुत विषम परिस्थिति में सुना होगा कि राजघराने के लोग गरीब हुए। राजघराना कभी गरीब नहीं हुआ, वो सब कुछ जाने के बाद भी खरबपति रहते हैं। तो मुझे लगता है कौतूहल बस यह बात विनोद था, और निस्संदेह महात्माओं को बाहवारे मौज फकीरादी, कि बाहवारे मौज फकीरादी, बाहवारे मौज फकीरादी। कभी तो खाए चना चबेना, कभी तो लपटा लपसी जी, बाहवारे मौज फकीरादी। वाह वाह। उन्हें साल 2 साला, कभी तो गुदड़ा गुदड़ी जी, बाहवारे मौज फकीरादी। कभी तो रहें महल 2 महला, कभी तो झोपड़ी अट्टारी जी, बाहवारे मौज फकीर। ये फकीरों का मौज है। इसलिए भारत साधुओं का देश है, संतों का देश है, ऋषियों का देश है, परंपराओं का देश है। भारत सनातनियों का देश है, और नैष्ठिक मौलिक सिद्धांत के मानने वाले ऋषियों का देश है। इसलिए इस देश में साधु संत कभी ना गरीब होते, ना उन्हें किसी प्रकार की कभी कोई तकलीफ होती है। जो संत मौज फकीरादी लेकर आगे बढ़ते रहे हैं और बढ़ते रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण बात वो कहते हैं कि मोहन भागवत जी, सर संघ चालक जी को लेकर जो टिप्पणियां हैं, वो भारत की परंपरा को चुनौती देने की कोशिश है, क्योंकि उनकी बात को, उनके तथ्य को, उनके मर्म को सही रूप में समझने की कोशिश होनी चाहिए, बजाय अनावश्यक प्रतिक्रिया देने की। कैमरामैन नरेंद्र गोस्वामी के साथ शरद द्विवेदी, देवास के राजमहल।